हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे। तो आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था वीडियो लेक्चर 4 देखिएगा। सीरियल नंबर से वीडियो लेक्चर को देखते जाना है। वीडियो का लेक्चर नंबर कितना देखना है? 4 देखना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैं पढ़ा रहा था, उसका वीडियो लेक्चर 4 मैं डाला था। आज मैं वीडियो लेक्चर 5 डालने जा रहा हूँ और अब रेगुलर आपको लेक्चर आपको मिलते जाएगा। तो चलिए आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे लास्ट वीडियो लेक्चर 4 में मैंने बताया था कि किसी बॉडी को जो है आप कितने तरीक़ा से चार्ज कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट तरीका तो बताया था कि बाई रबिंग कर सकते हैं या बाई फ्रिक्शन कर सकते हैं। दो बॉडी को मैंने रगड़ करके बताया था कि जैसे ही इसको रब कीजिएगा तो एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, दूसरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। तो चार्जिंग बाय कांटेक्ट भी मैं कुछ बताया था। तो चलिए उसको और फर्दर मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे देखिए, चार्जिंग बाय कांटेक्ट मैंने वीडियो लेक्चर 4 में बताया था। क्या था? चार्जिंग बाय कांटेक्ट। इसको मैं कुछ देखा भी था। तो चलिए और इसको देखते हैं। जैसे देखिए ना, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि जब दोनों आइडेंटिकल रहेगा, यानी दोनों बॉडी कैसा है? आइडेंटिकल। तो जब भी आइडेंटिकल होगा मतलब कि डायमेंशन दोनों का क्या है? सेम है। तो इस पर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो जैसे इसको आप कांटेक्ट में लाइएगा, ये दोनों कंडक्टर है, ये दोनों क्या है? कंडक्टर है। तो जैसे ही इसको कांटेक्ट में लाइएगा, ये चार्ज है, ये न्यूट्रल बॉडी है। आपको मैं न्यूट्रल बॉडी क्या बताया था वो आप देख लीजिएगा। वीडियो लेक्चर फर्स्ट में ही मैं बताया था न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी उसको मैंने बताया था जिसमें दोस्तों क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होता है? एकदम बराबर होता है। और जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गया प्रोटॉन से, तो उसको हम लोग निगेटिवली चार्ज बॉडी बोले थे। और न्यूट्रल बॉडी किसको बोले थे? जितना प्रोटॉन्स होगा उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो उसको हम लोग बोले थे न्यूट्रल बॉडी। और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी किसको बोलेंगे? जिसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? ज्यादा होता है। और निगेटिवली चार्ज बॉडी किसको बोलेंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा होता है। और फिर मैंने मोल के बारे में डिटेल से बताया था। और उसके बाद मैं क्वेश्चन बताया था। मैंने बोला था कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है। तो मोल के बारे में आपको मैं डिटेल से आपको दिखा दिया था। ऐसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होइएगा, लेकिन उससे जो है बेहतर मैं आपको बताया था कि मोल को चारों तरफ से आपको मैं दिखाया था। क्लियर है ना? केवल उस फिगर को आप माइंड में रखिएगा तो आपको पूरा फंडा क्लियर रहेगा। तो चलिए अब ये दोनों को हम कांटेक्ट में ला रहे हैं। तो कांटेक्ट में कैसे कैसे आप दोस्त ला सकते हैं बताइए? एक तो डायरेक्टली टच करा करके ला सकते हैं। दूसरा ये भी उपाय है कि एक कंडक्टिंग वायर आप ले लीजिए और कंडक्टिंग वायर से दोनों को क्या कर दीजिए? कनेक्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप कनेक्ट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एक दूसरे के कांटेक्ट में हो जाएगा। जैसे देखिए, एक तो टच करा सकते हैं और दूसरा उपाय है इसको कंडक्टिंग वायर से इसको कनेक्ट कर दीजिए। तो जैसे ही कनेक्ट कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर अभी क्या है? चार्ज का पूरा भीड़ है ना, और यहाँ पर देखिए खाली है। आप खुद समझिए कि दो रूम है और एक में खचाखच स्टूडेंट पूरा भरा हुआ है और मार फेट एक दूसरे से उसमें भिड़ रहा है। तो जाहिर बात है पूरा खचाखच भरा हुआ रहेगा। तो यही कहेगा ना कि अरे यार इसमें कैसे रहोगे? अब बगल वाला रूम खाली रहेगा तो यहाँ रहना पसंद करेगा कि सब भाग जाएगा उसमें? कुछ उसमें भाग जाएगा, कहेगा यही कि आधा चल ना जाओ उसमें, आधा इसमें चल जाते हैं, आधा इसी में रह जाते हैं। क्लियर है? उसी तरह यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आया है। मतलब पॉजिटिव चार्ज कब आता है? ये मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप लोग देख लीजिएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो निगेटिव चार्ज आता है। यानी न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन को यदि भगाते हैं
तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और न्यूट्रल बॉडी पर यदि इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं तो उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। ये मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं। तो चलिए इसमें क्या होगा। जैसे देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया होगा, भाग गया होगा, तो जहां से भागता है वहां पर प्लस आता है, तो इतना इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां से क्या हो गया होगा, भाग गया होगा। अब यहां पर देखिए प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये रिपेल करेगा तो ये बेचारा जो है इधर खाली है, तो ये भाग करके चलेगा इस पे नहीं। तो जैसे ही मान लेते हैं कि इसको आप किए तो ये भाग करके चला आएगा इस पे। क्लियर है। तो आपको मैंने बताया था कि यदि दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों पर आधा आधा चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये ऑलरेडी पहले मैं बता चुका हूं आपको कि आधा आधा चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। क्लियर है ना। हाफ हाफ चार्ज चला जाएगा। चलिए देखिए इधर, तो अब कांटेक्ट के बाद आधा चार्ज इस पर रहेगा और आधा चार्ज इस पर चला जाएगा। तो शुरू में चार्ज यदि Q था तो अब Q/2 आ जाएगा, Q/2 आ जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो देखिए जैसे ही इसको कांटेक्ट किए तो ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। ये ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं। तो कांटेक्ट हम लोग तो या तो डायरेक्टली कर सकते हैं या किसी कंडक्टिंग वायर से दोनों को क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। चार्ज हवा में मूव नहीं करता है, एक बात ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं मूव करता है? चार्ज जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। यदि चार्ज हवा में मूव करना शुरू कर दे तब देखिए क्या प्रॉब्लम होगा डेली लाइफ में हम लोग का। जैसे मान लेते हैं कि वायर कहीं पर कटा होता तो वहां से इलेक्ट्रॉन जंप करता, हमारे हेड से टकराता, और मैं पैर में कुछ नहीं पहना होता तो डायरेक्टली पैर से अर्थ में चला जाता, तो इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता कि नहीं। तो जैसे आपको यहाँ रहता कि ऊपर चला जाता, ऊपर चला जाता। तो इलेक्ट्रिक शॉक जैसे आपको लगेगा तो आप बच पाइएगा, नहीं बच पाइएगा। जहां भी वायर कटा हुआ है दौड़ते हुए आता है, यहाँ पर टकराता, नीचे चला जाता है, तो इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो इस दुनिया में कोई आदमी या कोई भी जीव जंतु रह पाता, नहीं रह पाता। इसका मतलब कि यदि इस तरह हो जाता तो यहां पर कोई रहता ही नहीं। तो इसलिए याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है हवा में मूव नहीं करेगा, एयर में मूव नहीं करेगा। हाँ, एयर में मूव करता है चार्ज कब, जब प्रेशर को लो कर दिया जाता है। जब प्रेशर को लो कर दिया जाता है तब उसमें जो है करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। क्लियर है। तो प्रेशर को लो कैसे किया जाएगा, वो जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़िएगा तो पढ़ाएंगे डिस्चार्ज ट्यूब। ऐसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे डिस्चार्ज ट्यूब। उसमें एयर को निकालेंगे, यानी एयर का प्रेशर को जब कम करेंगे ना तो क्या होता है, उसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। जैसे ये ट्यूब लाइट आप लोग देखे होइएगा, तो ट्यूब लाइट में वही डिस्चार्ज ट्यूब का काम करता है। यानी उसमें जो है ना, जैसे ही उसको फोड़िएगा तो आवाज करता है, ब्लास्ट करता है। मतलब उसमें प्रेशर को लो किया हुआ है और उसमें कोई वायर नहीं रहता है, ऐसा फिलामेंट कोई नहीं रहता है, कोई फिलामेंट नहीं रहता है। वही इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर जाकर के टकराता है, तो टकराने के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है। वही एनर्जी लाइट के फॉर्म में निकलता है। तो उसमें कोई फिलामेंट नहीं होता, वो जस्ट लाइक डिस्चार्ज ट्यूब का काम करता है। क्लियर है ना। तो जब प्रेशर लो होता है ना तब चार्ज जो है एयर में फ्लो करता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी हम लोग का एयर प्रेशर होगा, तो इसमें नहीं फ्लो कर पाता है। क्यों फ्लो करता है वो हम डिटेल्स देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही, आपको मैं बताऊंगा कि जब प्रेशर को लो करते हैं तब क्यों फ्लो कर जाता है। चलिए, तो ये तो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं। और देखिए, ऐसे लिखना चाहते हैं तो फिर लिख सकते हैं इसको। तो ये शुरू में चार्ज था, अब बाद में क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए, दोनों पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां तो मैं आइडेंटिकल ले लिया था, जब आइडेंटिकल नहीं रहेगा तब क्या सब होगा। जैसे मान लीजिए कि इसका रेडियस बड़ा है और एक इतना छोटा है, इस पर अभी हम चार्ज दिए हुए हैं, यानी ये चार्ज बॉडी है। कैसा बॉडी है? चार्ज बॉडी है। तो ये चार्ज बॉडी है, दिस इज चार्ज बॉडी। और कैसा चार्ज बॉडी है? पॉजिटिवली। बॉडी मैंने 3 तरह का बताया था, न्यूट्रल बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहने का मतलब, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहने का मतलब, चलिए देखिए, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहने का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि अभी थोड़ा सा बिजली कट गई थी, लाइन कट गई थी, जिसके कारण प्रॉब्लम हो रहा। चलिए ठीक है, चलिए देखिए इधर, यहां पर ध्यान दीजिए इधर, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ये है न्यूट्रल कंडक्टर है। कंडक्टर इसलिए ले रहे हैं कि चार्ज फ्लो करेगा। कंडक्टर नहीं रहेगा, प्लास्टिक रहेगा, तो जहां पर गाड़ दीजिएगा ना चार्ज को, वहीं पर रुका हुआ रहेगा, तो मूव नहीं करेगा, इसलिए कंडक्टर में लिया हूं। अब यहां पर देखिए, ये हो गया बिफोर कनेक्टिंग। अभी दोनों को मैं कनेक्ट नहीं किया हूं। अब आगे देखिए, इसको कनेक्ट करने जा रहा है। तो जैसे ही इसको दोस्तों कनेक्ट कीजिएगा तो क्या होगा, इस पर से चार्ज उस पर जाएगा। यही कनेक्टिंग वायर है और इस पे से इस पे चार्ज जाएगा, तो कुछ चार्ज इस पर चला आएगा। आधा जाएगा क्या? आधा नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? आप सिंपल समझिए, ये छोटा है। जैसे आपका घर में जो है एक छोटा बाबू है, मान लीजिए कि 8 साल का, और एक है 25 साल का। तो 25 साल वाला जो है, मान लेते हैं 5 रोटी खा गया, तब 5 को उसको भी खिला दीजिएगा। अरे यार, उसको खाने का कैपेसिटी जितना रहेगा उतने ना खाएगा। वही बात यहां पर है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इस पर जो चार्ज रखने का कैपेसिटी होगा निश्चित रूप से इससे ज्यादा होगा। क्लियर है ना? तो जैसे कनेक्ट कीजिएगा तो कुछ चार्ज ही जाएगा, आधा आधा नहीं जाएगा। यानी इस पर चार्ज फिलहाल मान लेते हैं कि प्लस क्यू है, इस पे प्लस क्यू है, निश्चित रूप से क्यू का वैल्यू ज्यादा होगा स्मॉल क्यू से। क्लियर है ना? तो छोटा बाबू घर में रहेगा तो उसको भी 5 रोटी 10 रोटी ठूस दीजिएगा। अरे यार, उसको डाइजेशन फिर नहीं ना हो पाएगा। इसलिए जितना जिसका कैपेसिटी खाने का है वो ज्यादा खाएगा। बच्चा का कैपेसिटी कम खाने का है तो कम खाएगा। ये नहीं कि उसको भी 5-6 रोटी दे दीजिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, ये हो गया आफ्टर कनेक्टिंग। कनेक्ट करने के बाद। क्लियर है ना? अब नेक्स्ट देखिएगा, जब ये छोटा बॉडी रहेगा, क्लियर है, और छोटा बॉडी चार्ज रहेगा, ये मान लेते हैं कि चार्ज है, और ये बड़ा बॉडी है, न्यूट्रल है। कंडक्टिंग बॉडी है, ये क्या है? न्यूट्रल कंडक्ट, इसको न्यूट्रल कंडक्टर न्यूट्रल बॉडी लिखिए।
या मेटेलिक सीधे लिखिए ना, मेटेलिक में तो कंडक्टर ही रहेगा, मेटेलिक कंडक्टर बॉडी, या सिंपली जो है इसको मेटेलिक बॉडी लिखिए, मेटेलिक बॉडी, ऑल मेटल्स कंडक्टर होता है, तो मेटेलिक बॉडी कर दिए। अब यहां पर देखिए ये भी मेटेलिक बॉडी है, क्लियर है ना। तो हवा में चार्ज तो दौड़ेगा नहीं, तो इसको निश्चित रूप से इसको क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। इसको कनेक्ट कर दीजिए, ये बिफोर कनेक्शन हो गया, बिफोर कनेक्शन, कनेक्टिंग लिखिए, कनेक्शन लिखिए, बोथ बिफोर कनेक्शन। और जैसे ही इसको कनेक्ट कीजिएगा तब देखिए क्या सब होगा। ये बड़ा बॉडी था, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर इस पर चार्ज जो है अब उतना ही रहेगा कि कुछ भाग गया होगा उस पर भी भाग गया होगा। भाग गया होगा, इस पे चार्ज जो है ज्यादा भाग गया होगा। क्यों भाग गया होगा? और इस पर चार्ज कम हो गया होगा। ऐसा इसलिए कि इसका कैपेसिटी ज्यादा है, तो उस पर चला गया होगा। नहीं, आप सिंपल समझिए ना, इसका कैपेसिटी बेचारा का कम था और इस पर बहुत सारा आदमी बैठा हुआ है और इधर रूम खाली है, वो भी बड़ा रूम है, तो यहाँ कोई रहना पसंद करेगा? कहेगा कि 2 आदमी इधर रहते हैं, बाकी सब चल न जाओ भाई, उधर चला गया। तो निश्चित रूप से इस पर चार्ज जो होगा और इस पर चार्ज जो होगा, यहां पर कौन बड़ा हो गया? यहां पर Q बड़ा हो जाएगा Q से, क्लियर है? नहीं, या इस देखिए सिंबल कुछ भी ले सकते हैं, इसको भी कैपिटल Q मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। तो इस केस में भी ऐसा हो गया, ठीक है। यदि इसको आप मानते कैपिटल Q, नो प्रॉब्लम, सिंबल है यार, Q1 Q2 भी ले सकते हैं। जैसे देखिए ना, यहाँ प्लस Q1 ले लिए, यहां पर मान लेते हैं प्लस Q2। सिंबल से टेंशन मत लीजिएगा, कुछ भी ले सकते हैं। तो अब यहां पर क्या बोलिए, Q2 ग्रेटर देन Q1, क्लियर है। तो इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा इससे। अब आपको क्लियर हो गया होगा, मैग्नीट्यूड लेना है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ये तो पॉजिटिव है, तो मोड़ लीजिएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर होगा इससे, तो पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव ही होता है। आप ऐसे भी लिखेंगे तो गलती नहीं होगा, और पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो Q2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, Q1, क्लियर है। तो चार्ज का फ्लो ऐसे हुआ होगा नहीं, और इस पर जाकर के क्या हो गया, ज्यादा चार्ज पहुंच गया होगा। क्यों पहुंच गया होगा? क्योंकि उसका कैपेसिटी हाई है, क्लियर है। चलिए, तो चार्जिंग बाय कांटेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ऐसा मानते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जस्ट अपोजिट लेना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक बार और देखना चाहते हैं, देख लीजिए। चलिए, यही था चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, टच भी करा सकते हैं, या तो वायर से कनेक्ट कर दीजिए। ये वायर कैसा है, कंडक्टिंग वायर है, ये कंडक्टिंग वायर है। ये नहीं कि प्लास्टिक के वायर से जोड़ दीजिए, तो यार प्लास्टिक में मूव करेगा, चार्ज नहीं मूव करेगा। तो कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करना है, और ये दोनों भी क्या है, कंडक्टर है। कौन सा कंडक्टर? जो जिसमें चार्ज मूव कर सके कंडक्टर होगा। देखिए
कंडक्टर में ऑल मेटेलिक बॉडी कंडक्टर होता है और ग्रेफाइट भी आपका कंडक्टर होता है। किसका? ग्रेफाइट भी कंडक्टर होता है। किसका कंडक्टर होता है? इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? कंडक्टर का काम करता है। चलिए समझ गया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ठीक है यहां तक। तो जितना भी बॉडी यहां पर लिए सब क्या है? कंडक्टर है। अब चलिए हम लोग देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन के कारण जो है चार्ज कैसे कीजिएगा? देखिए, एक चार्ज बॉडी को एक दूसरे बॉडी के नजदीक लाते हैं तो उस पर चार्ज क्रिएट हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि यही कोई बॉडी है, किसी भी शेप का हो सकता है। यहां पर मान लेते हैं चार्ज है, अब इसके नियर में कोई बॉडी ऐसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये न्यूट्रल बॉडी है, तो न्यूट्रल बॉडी है तो ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा? प्लस को रिपेल करेगा तो इधर आ जाएगा। नहीं, सिंपल समझिए ना, ये पॉजिटिव वाला इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स बेचारा भाग करके यहां चलाएगा नहीं, और जहां से इलेक्ट्रॉन भागा, देखिए इधर से भाग के इधर आया है, तो जहां से इलेक्ट्रॉन भागता है वहां प्लस आता है और जहां जाता है वहां माइनस। इसी को हम लोग इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्शन। तो ऐसा कर दे रहे हैं, ये बिफोर इंडक्शन था, ये अभी फिगर क्या है? बिफोर इंडक्शन। समझ गए? तो ये है अभी बिफोर इंडक्शन। ये बिफोर इंडक्शन, ठीक है। आफ्टर इंडक्शन क्या हो जाएगा? इसमें देखिए हम कांटेक्ट में इसको नहीं कर रहे हैं, बिना कांटेक्ट के ही इंड्यूस हो जा रहा है। यही बढ़िया है। तो मान लेते हैं कि यहां पर कोई बॉडी, यहां पर मेटेलिक बॉडी है, तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेगा। तो इधर से भाग के इलेक्ट्रॉन इधर आया है, तो इधर नेगेटिव होगा तो इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो यदि ये मेटेलिक कंडक्टर होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स भाग करके इधर आया था, तो जितना इलेक्ट्रॉन्स इधर भाग के आएगा उतना इधर प्लस हो जाएगा। याद रखेगा, जितना इधर माइनस होगा उतना इधर प्लस होगा। क्लियर है ना? ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं इस टाइप का, इस पे निगेटिव है, तो यहां पर कोई बॉडी रखेंगे तो ये निगेटिव वाला इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? भगा करके इधर भेज देगा। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर भागा है, तो इस पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव। क्या को था? 5 को। तो मेटेलिक कंडक्टर रहेगा तो जितना इधर प्लस उतना इधर माइनस। क्लियर है ना? ये भी मेटेलिक बॉडी है। ठीक है। तो यहां पर देखिए, एक्चुअली ये न्यूट्रल बॉडी था, तो न्यूट्रल बॉडी पर नेट चार्ज क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्लियर है? ये भी न्यूट्रल बॉडी था, तो नेट चार्ज क्या होगा? 0 होगा।
ऐसे कोई भी न्यूट्रल बॉडी आप लीजिएगा तो एक तरफ जितना माइनस होगा उतना क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको फाइनली क्या होना है, न्यूट्रल है। तो टोटल चार्ज को जब ऐड कीजिएगा ना तो न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा। इस पर भी टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडक्शन। तो न्यूट्रल बॉडी है तो जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा। टोटल चार्ज को जोड़िएगा ना तो ये हमेशा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये न्यूट्रल बॉडी, ये मेटेलिक बॉडी रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं है, टोटल का टोटल नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है? इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इस पर टोटल चार्ज देखा जाए तो ये दे देगा आपका जितना प्लस उतना माइनस, ये जीरो दे देगा। लेकिन एक तरफ चार्ज है, इधर भी चार्ज है, टोटल देखा जाए तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, चलिए अभी लाइन आया है इसलिए गर्मी दे दिया है। चलिए एसी अब चल रहा है। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट देखिए, इसी को हम लोग इंडक्शन बोलते हैं। अब यहां पर देखिए, मान लेते हैं कि इस तरह का कोई बॉडी है, ये रॉड है और रॉड पर निगेटिव चार्ज है, और यहां पर कोई हम मानते हैं बॉडी रख दिए, तो इस पे क्या करेगा, निगेटिव वाला को रिपेल करेगा। तो ये बेचारा भाग करके चलाएगा इधर, ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, भाग गया इधर। इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भागा है। तो ये भी क्या हो गया, इंडक्शन। ये क्या था, न्यूट्रल बॉडी था। ठीक है, देखिए कंडक्टर रहेगा तब क्या होगा और कंडक्टर नहीं रहेगा तब क्या होगा। ये कंडक्टर रहेगा ना तो यहां पर चार्ज ज्यादा होगा, और यही जब कंडक्टर नहीं रहेगा ना तो इंड्यूस चार्ज कम होता है, बहुत कम होता है। फर्क यही है। लेकिन टोटल चार्ज देखेंगे तो न्यूट्रल था, तो जितना प्लस होगा उतना माइनस में चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है ना? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इंडक्शन दोनों पर हुआ। फर्क केवल क्या हुआ कि मेटेलिक यदि कंडक्टर होगा तो चार्ज ज्यादा इंड्यूस होगा, और मेटेलिक कंडक्टर नहीं होगा, जैसे मान करके चलिए कि मेटल का नहीं बना हुआ है, जैसे मान करके चलिए आप कोई प्लास्टिक है, तो उस पर इंड्यूस होता है, बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। तो जो कंप्लीट कंडक्टर है तो कंडक्टर पर ये चार्ज ज्यादा इंड्यूस होता है। कंडक्टर पर क्या होता है दोस्तों, चार्ज ज्यादा इंड्यूस होता है। लेकिन वही आपका कंडक्टर नहीं रहेगा तो चार्ज बहुत कम इंड्यूस होता है। और देखिए फिगर, जैसे मान लेते हैं इस तरह का ये प्लेट है, प्लेट पर चार्ज है प्लस, ये लाइन मत समझिए, प्लेट है, इस तरह का प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट, और ये एक न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल कंडक्टर है। तो ये हो गया बिफोर इंडक्शन। बिफोर इंडक्शन। आफ्टर इंडक्शन क्या हो जाएगा, देखिए
ये था न्यूट्रल प्लेट, ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। क्लियर है? तो इधर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भाग के गया तो इधर आ जाएगा प्लस। बात समझ गए? तो ये मेटल का बना हुआ है, तो इस पर यदि प्लस क्यू है तो हर हाल में इस पर माइनस क्यू होगा, इधर हो जाएगा प्लस क्यू। तो देखिए मेटल का जब बना होता है ना तो इंडक्शन ज्यादा होता है, लेकिन टोटल चार्ज इस पर देखा जाए तो न्यूट्रल पहले था, ये क्या था, न्यूट्रल। तो नेट चार्ज इस पर क्या हो जाएगा, जीरो ही रहेगा। नेट चार्ज क्या होगा इस पे दोस्तों, जीरो ही रहेगा। तो जितना माइनस होगा उतना क्या है, प्लस। तो नेट चार्ज इस पर जीरो ही रहेगा। हाँ, यदि ये मेटल का बना हुआ है, कंडक्टर यदि है, तो जितना प्लस होगा उतना यहाँ माइनस आएगा और उतना यहाँ प्लस हो जाएगा। यही प्लास्टिक बॉडी रहता है और न्यूट्रल रहता है। तो जितना यहाँ प्लस रहेगा उतना यहाँ माइनस नहीं आ पाएगा। कैसे से देखिए, एक्चुअली ये कंडक्टर है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया होगा, अट्रैक्ट कर लिया होगा। जैसे आप लोग कार्बन टेट्रा क्लोराइड का नाम सुने हुएगा। क्लोरीन भी आपका क्या है, नॉन कंडक्टर है, कार्बन भी नॉन कंडक्टर है। तो यहाँ पर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा तो होता है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है। तो जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन होगा वो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो शिफ्ट हो जाएगा तो स्लाइटली शिफ्ट होता है, तो स्लाइटली इस पर माइनस आएगा, इस पर स्लाइटली प्लस आता है। बहुत स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा। तो वही यदि ये नॉन कंडक्टर होगा तो थोड़ा सा इंडक्शन होगा। कितना होगा, थोड़ा सा इंडक्शन होगा। जैसे देखिए यही मान लेते हैं कोई प्लेट पर चार्ज है, आपके दिमाग में चला होगा सर ये भी कंडक्टर होना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं। इस पे चार्ज ऐसा है, अब यहां पर यदि हम कंडक्टर दे देते, लाइन तो बहुत थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। यदि वो कंडक्टर होता, यदि वो कंडक्टर होता तो क्या हो जाता, यदि ये कंडक्टर होता तब तो जितना प्लस है उतना माइनस आ जाता, राइट साइड क्या आ जाता, उतना ही प्लस। लेकिन ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, नॉन कंडक्टर है। तब इस पर स्लाइटली आएगा निगेटिव, बहुत कम चार्ज आएगा, और उतना ही इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ गया ना? तो जब नॉन कंडक्टर होता है तो देखिए जैसे ये नॉन कंडक्टर है तो स्लाइटली थोड़ा सा आता है चार्ज, क्योंकि ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, ये शिफ्ट करने को रहता है। यहां पर देखिए पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने का कोशिश करेगा, तो इधर स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा तो इधर स्लाइटली पॉजिटिव, बहुत कम होगा। क्लियर है ना? लेकिन नेट चार्ज इस पर दोस्तों देखा जाए तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि शुरू में न्यूट्रल था। क्लियर है ना? तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि कंडक्टर होगा, और ये कंडक्टर नॉन कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, प्लास्टिक रहेगा इस तरह रहेगा, इसके बगल में कंडक्टर रहेगा, तो जितना प्लस उतना माइनस हो जाता है। कब? जब ये कंडक्टर होता तब। लेकिन ये जितना चार्ज है उतना यहां पर नहीं हो रहा है, मतलब निश्चित रूप से ये कंप्लीट कंडक्टर नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा।
तो कंप्लीट यदि ये कंडक्टर होता तो जितना प्लस होता उतना यहां माइनस हो जाता। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि यहां प्लस क्यू ले और ये क्यू ले तो निश्चित रूप से आपका क्यू का मैग्नीट्यूड जो होगा ग्रेटर होगा स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड। वैल्यू देखना है, क्लियर है? तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका न्यूमेरिकल जो वैल्यू होगा इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। कब? जब ये नॉन कंडक्टर रहेगा तब। लेकिन यहां पर क्या था, जितना प्लस उतना माइनस उतना प्लस, ठीक है? तो चार्जिंग बाय इंडक्शन भी आपको अब क्लियर हो गया होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इस तरह का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको माइंड में रखिएगा। When a metallic sphere has charge plus 4q and it is connected to another identical sphere, identical neutral sphere by a conducting wire, by a conducting wire, then find the charge on each sphere after connecting, यानी कनेक्ट करने के बाद दोनों पर कितना चार्ज हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया था दोस्तों कि जब दोनों आइडेंटिकल स्फीयर रहेगा तो जितना एक पर चार्ज था उसका सीधे आधा आधा हो जाएगा। तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। तो कहता है कि +4q हो जाएगा। ये सही है क्या? नहीं सही है, नहीं। 4 ऑप्शन इस तरह दिया हुआ रहेगा तो क्या कीजिएगा, बी में +2q, सी में +3q, डी में नन। किसको मारिएगा? दिस इज द करेक्ट, यानी हाफ हाफ हो जाएगा। अभी मैंने देखा था, जस्ट क्लियर है ना? और ध्यान दीजिए इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइंड में रखिएगा स्टेप का। When a metallic sphere, देखिए जितना में हम ट्रिपल स्टार मारेंगे, सिंगल स्टार से मेरा कोडिंग रहेगा 5 स्टार तक, और जितना में मारेंगे ना, नीट IIT में जाइएगा तो मैक्सिमम इसी से आपको मिलता जुलता रहेगा। तो मैक्सिमम इसी से मिलता जुलता मतलब जस्ट यही छाप नहीं देगा। अरे हम +4q लिए हैं तो हो सकता है वो +10q ले, मतलब सिमिलर आपको मिलेगा। ये 100% आपका गारंटी है, एकदम सिमिलर मिलेगा। और 12th में मेरा कोडिंग रहता है सिंगल टिक से लेकर के ट्रिपल टिक तक। सिंगल मारेंगे, डबल मारेंगे, ट्रिपल, और जितना में मारेंगे ना 12th में, इसी के अंदर क्वेश्चन पूछेगा, एकदम फिक्स है। तो जितना थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा सब इसके अंदर रहेगा। अब जितना में टिक करेंगे सब पूछेगा नहीं, उल्टा पुल्टा मत समझ जाइएगा। जितना में टिक करेंगे ना, टोटल आपका 12th में नहीं पूछ देगा। मान लेते हैं 50 को टिक किए पूरा फिजिक्स में, तो 50 में से ही पूछेगा, ये मैं बोल रहा हूं। उल्टा पुल्टा मत सोच लीजिएगा। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिए इधर।
थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यही स्टार्ट से ही पूछेगा, तो ये मेरा कोडिंग रहेगा। इसलिए आप लोग मन से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है कि व्हेन ए मेटेलिक बॉडी हैविंग चार्ज प्लस q एंड रेडियस, हाँ मतलब कि स्फेरिकल बॉडी होगा, एंड इट इज कनेक्टेड टू another conducting body having radius conducting neutral body कर दीजिए, conducting neutral body having radius r/3, then charge on it after connection will be तो इस पर चार्ज का वैल्यू क्या होगा? ये क्यू चार्ज है, तो चार्ज ऑन इट आफ्टर कनेक्शन विल बी, क्यू का वैल्यू कहता है कि ग्रेटर होगा कैपिटल क्यू से, बी में कहता है कि क्यू का मैग्नीट्यूड जो होगा छोटा होगा कैपिटल क्यू से, सी में कहता है कि क्यू का मैग्नीट्यूड और कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डी में कहता है इनसफिशिएंट डाटा। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, या इसको नन कह देगा। तो यहां पर देखिए ये ब्रैकेट में दे दिया कि इस पर चार्ज Q लिया गया है, तो निश्चित रूप से Q का वैल्यू जो है ये छोटा स्पेयर है ना, तो क्या होगा? कम होगा। तो निश्चित रूप से देखिए जिधर मुंह खुला रहेगा उधर वाला बड़ा होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप माइंड में रखिएगा। ये भी ऑप्शन देता है इनसफिशिएंट डेटा, मतलब कहने का मतलब कि क्वेश्चन में जितना डेटा है इससे फाइंड नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब यही होता है। क्लियर है ना? तो निश्चित रूप से Q का वैल्यू जो है स्मॉल होगा किससे? कैपिटल Q से। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। तो क्या क्वेश्चन था? When a metallic body having charge plus Q and radius R and it is connected to another conducting neutral body having radius r/3, then the charge Q on it, अरे तो इस पर तो चार्ज है ही, तो इस पर कितना हो जाएगा? सेकंड वाला पर, ऑन इट आफ्टर कनेक्शन विल बी। क्लियर है ना? तो निश्चित रूप से स्मॉल Q का वैल्यू क्या होगा? छोटा होगा। क्यों? क्योंकि उसका यार साइज छोटा है तो कम खाएगा ना खाना, इसलिए उस पर चार्ज का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप हर हाल में आप रेडी कर लीजिएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बहुत डिटेल से देखेंगे, लगभग 8-9 प्रॉपर्टीज उसका देखेंगे और बहुत मजा आएगा। उसका वीडियो हर हाल में आप लोग देख लीजिएगा और एकदम टोटल रेडी करते चलना है। कहीं से आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन उठा के नीट IIT में डाल देगा, कहीं से न्यूमेरिकल उठा के डाल देगा। तो जितना हम सिंगल से 5 स्टार
मार करके क्वेश्चन करेंगे, और पॉइंट जो सिंगल स्टार लिखाते हैं तो सिंगल स्टार से 5 स्टार टोटल रेडी कर देना है, सब उसी के अंदर मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।